हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे रन करते हैं और कैसे अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं और कैसे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं। इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को बात करने वाले जानने वाले हैं हम वेरिएबल्स के बारे में। किसी भी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो वेरिएबल्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर। तो वेरिएबल एक डिब्बे की तरह होते हैं जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जिस प्रकार हम लोग अपने डिब्बे में लाइक लाइक चीनी के डिब्बे में चीनी रखते हैं, चाय पत्ती के डिब्बे में चाय पत्ती रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वेरिएबल्स एक डिब्बे की तरह होते हैं जिसके अंदर अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग चार तरीके से। मतलब वेरिएबल को चार तरीकों से हम लोग रख सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हम लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, तो मान लीजिए मेरे को एक एक नेम लाइक यूजर नेम डिक्लेयर करना है कि यूजर नेम। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना मतलब एक यूजर नेम एक वेरिएबल है और जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूंगा। मान लीजिए मैंने स्टोर कर दिया अलीशान। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अलीशान। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, ये वेरिएबल है, मतलब ये एक कंटेनर है और इसके अंदर मैं एक डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर, वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज और डेटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इन शॉर्ट में बताऊं तो वेरिएबल आर जस्ट लाइक कंटेनर जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया लाइक यूजर नेम। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्ट नेम से, लाइक यूजर नेम विल बी अलीशान। ओके, और मैं इसको कंसोल करता हूँ नेक्स्ट लाइन में, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए क्या करना है, नोड फाइल का नेम इंडेक्स डॉट जेएस, रन किया। देन देख सकते हैं यहाँ पे हेलो अलीशान आ गया। तो तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं बिना किसी लाइक बिना लेट वेरिएबल लाइक डायरेक्ट कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर। ठीक है, और वेरिएबल को डिक्लेयर और भी तरीके से कर सकते हैं। वैर होता है जो कि यूजली हम लोग यूज नहीं करते हैं। लाइक यू वैर हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो आप भी यूज नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने लिख दिया पाब्लो यूजर का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, यूजर नेम इज वेरिएबल। यूजर नेम, यूजर नेम क्या है, इज अ वेरिएबल, इज अ वेरिएबल। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग का वैल्यू स्टोर होता है पाब्लो। ठीक है, तो हम लोग वैर से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है लेट। ठीक है, लेट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक लेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू जॉन। ठीक है, और एक और तरीका होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैल लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंट होता है। लेट टीचर, टीचर नेम इज इक्वल टू प्रीति। ठीक है, ये तीन तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक वेरिएबल है, यूजर नेम स्टूडेंट नेम टीचर नेम एक वेरिएबल है, और इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और ये सब वैल्यू है, तो टीचर नेम एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू प्रीति है, और स्टूडेंट नेम जिसका वैल्यू जॉन है। ठीक है, तो आप लोग ने देखा कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को तीन तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट बिना लाइक बिना वैर लेट एंड कॉन्स्ट के, बट ऐसे हम लोग नहीं करते मोस्टली। या तो वैर लेट एंड कॉन्स्ट, बट मैं सजेस्ट करूंगा डोंट यूज वेरिएबल। इसका रीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वैर का यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है कि वेरिएबल्स का जो नेम होता है, जैसे ये यूजर नेम क्या है, वेरिएबल का नेम है। स्टूडेंट नेम क्या है, वेरिएबल का नेम है। ठीक है, तो हमेशा जो है ना पहला रूल ये है, रूल नंबर वन, कि वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मैं अगर यूजर नेम लिख रहा हूँ, देन दैट लाइक अगर किसी लाइक कोई डेटा है जो कि यूजर नेम है, देन वेरिएबल का नेम मतलब शुड भी मीनिंगफुल होना चाहिए। ये फर्स्ट थिंग होना चाहिए, प्रायोरिटी, मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट अलीशान स्पेस अली और उसका वैल्यू समथिंग, देन
हमें वेरिएबल में जो है ना, कब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं देन उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, नो स्पेसिंग ऑन वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाल एरर आ गया। तो कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें लाइक कैमल केस फॉलो करना चाहिए। कैमल केस लाइक दिस। कैमल क्या होता है, या तो ऐसे अलीशान ए कैपिटल समथिंग लाइक दैट, या ऐसे यूजर नेम, ये सब कैमल केस फॉलो करना चाहिए। हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम स्पेस नहीं देना चाहिए, या वेरिएबल को हम लोग नंबर से भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेट 1 2 3, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए। स्ट्रिंग नहीं मतलब ये कैमल केस फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और ना ही ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वेरिएबल्स में स्ट्रिंग भी हो, कैरेक्टर भी, और 4 5 तो ऐसे चलेंगे, बट सिर्फ नंबर हो तब वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। बट लाइक अगर आप लाइक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉन्स्ट यूज करोगे, लेट यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं कि लेट कॉन्स्ट में क्या फर्क है। तो चलिए कुछ वेरिएबल बनाते हैं, मान लेते हैं लेट एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मेरा क्या है, मेरा एड्रेस है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल करना चाहता हूँ कि मैंने ये वेरिएबल का वैल्यू, देन वेरिएबल के वैल्यू कंसोल करने के लिए क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एड्रेस, ठीक है। अब मैंने किया नोड। तो ये आपको पता है कि हम लोग कब टर्मिनल के अंदर जाइए और अप एरो दबाइए, देन जो लास्ट कमांड है प्रीवियस कमांड वो आ जाती है, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, देन यहाँ पे मेरा उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। लेट लेट माय नेम, ठीक है, माय नेम इज अलीशान, ठीक है। अब मैं इसको भी कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, ठीक है। अब देखता हूँ मैं क्या आता है वैल्यू, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग कंसोल के टाइम ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल स्ट्रिंग, और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं लाइक यहाँ पे लेट स्टूडेंट नेम, तो हम लोग वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको सिंगल स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, डबल कोट्स में भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, अप टू यू है। आप पे डिपेंड करता है कि आप सिंगल कोट से वेरिएबल को डिक्लेयर वेरिएबल का वैल्यू को डिक्लेयर करना चाहते हैं, या डबल स्ट्रिंग के साथ। तो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंगल कोट से या तो डबल कोट से। तो मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया जॉन, जो कि डबल कोट से है, और मैं यहाँ पे कंसोल कर दिया। देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा दिया, फिर मैं यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू देना चाहता हूँ कि ये किसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है, स्टूडेंट नेम का, ठीक है। और मैंने कंसोल लगा दिया स्टूडेंट नेम, देन ये प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम जॉन आ रहा है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ कुछ कॉन्स्ट के साथ। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट समथिंग लाइक दैट, क्या, कॉन्स्ट मार्क्स, ठीक है। मान लेता हूँ 15 नंबर पाया, ठीक है। तो क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग मार्क्स, ठीक है, और कॉमा और मार्क्स का वैल्यू, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देन देख सकते हैं अब मार्क्स 15 है, स्टूडेंट नेम ये है, और मैं एड्रेस में भी स्ट्रिंग लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है। और इसको मैं रन कर सकता हूँ, देन देख सकते हैं एड्रेस आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, मार्क्स आ गया। तो दोस्तों आप एक बार ऐसे ट्राई कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करके, लेट से, ठीक है, वैर से, कॉन्स्ट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आपको याद रखना चाहिए कि, अगर मैं वीडियो को समराइज करता हूँ, कि वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, वेरिएबल का नेम लाइक डॉलर सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, always should be start from the any string like character like A to Z से start होना चाहिए। हम लोग like most of the time camel case follow करते हैं, तो then please follow camel case later। और नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करते हैं कि लेट वैर कॉन्स में क्या डिफरेंस है, क्यों आया, एंड कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए, और इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई सवाल है देन प्लीज कमेंट ऑन द चैनल। एंड yeah, thanks a lot for watching this video. Thank you, bye।